आज हम प्रश्नावली 3.g को हल करेंगे। इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। हमें ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना कि सही कौन सा है। तो इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर ये हमारा पहला, इसमें हमें समीकरण दी है 8x + 5y = 11 और पहले ऑप्शन में इसमें हमें बिंदु दिया है 2,1, यानी कि जो x है और ये हमारा y होगा। ठीक है, ये मान रख के इसमें चेक कर लेते हैं कि इसे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो 8 और गुणा में x, ये कितना रखेंगे हम 2 + 5 और y का मान कितना है इसमें 1 बराबर कितना 11। 8 दूनी 16 + 5 ही कम 5 बराबर कितना आएगा 11। 16 और 5 कितने हो गए 21 बराबर 11। ये बराबर नहीं आ रहे हैं आपस में, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब की बार हम ऑप्शन नंबर इसमें 2 रख के देखेंगे क्या है हमारे पास। -2,1 है, हम इसे x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। इस समीकरण में दोबारा से फिर रखेंगे तो 8 और x ये कितना रखेंगे हम -2 रखेंगे और प्लस कितना 5 और गुणा में y के कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे। तो ये आ जाएगा 8 दूनी कितने होते हैं 16, यानी कि -16 और प्लस का कितना आएगा 5 ही कम 5 आ जाएगा। 16 में से 5 आएंगे तो कितने हो जाएंगे, बराबर भी चल रहा था इसके, बराबर है हमारे समीकरण के 11 है। बराबर कितना है यहाँ पे 11, माइनस के 16 में से 5 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे -11 बराबर 11। ये भी आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। अब इधर कर लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर हम 3 रख कर देखते हैं। इसमें तीसरे में हमें दिया है 2,-1, इसे हम x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। फिर हल करके देखते हैं। तो इस समीकरण में फिर से मान रखेंगे हम। तो 8 और x ये कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे और फिर कितना +5 और कितना है y के कितना -1 और बराबर कितना है 11। तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये कितना आएगा 5 की गुणा -1 से करेंगे तो -5 आएगा, माइनस प्लस क्या होगा -5 हो जाएगा बराबर 11। 16 में से 5 ही आएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 11 बराबर 11। ये आपस में हमारे बराबर आ जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये तीसरा इसका ये सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। ठीक है, तो हम इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा, इसमें हमें समीकरण दिए। पहली समीकरण दी है हमें 6x - 5y = 11 और दूसरी समीकरण दी है हमारे पास 2x और -5y = 17। हमें इसमें y का विलोपन करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ माइनस का तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ प्लस का तो माइनस का आ जाएगा। तो ये प्लस के 6x में से 2x कितने बचेंगे 4x बचेंगे यहाँ पर ये, और ये प्लस का 5y ये माइनस का 5y ये आपस में ये कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा। ये -17 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि -6 बचेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये समीकरण हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। अतः इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरे का ये पहला सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है समीकरण x + 3y = 7 का हल है। तो इसमें भी हम x और y के मान बारी बारी से रख के चेक करेंगे, ये पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन के जिसका ये बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हल कर लेते हैं हम इसे। प्रश्न नंबर ये हमारा 3, इसमें हमें समीकरण दी है x + 3y = 7 और पहले ऑप्शन में हमें दिया है x = 2 और y = 1। तो ये हम रख के चेक कर लेंगे। तो x ये कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे तो 2 + 3 और गुणा y के कितना रखेंगे 1 बराबर कितना 7। 2 + 3 ही कम कितने होते हैं 3 बराबर कितना 7। 2 और 3 कितने हो गए 5 बराबर 7। ये आपस में बराबर नहीं आ रहे तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हम दूसरे के x और y के मान रख के देखेंगे। दूसरे में हमें दिया है x = 3 दिया है और y बराबर कितना दिया 1 दिया है, ये मान रख के देखेंगे इसी समीकरण में। तो x ये कितना रखेंगे हम 3 रखेंगे प्लस 3 और गुणा y के कितना रखेंगे 1 रखेंगे बराबर कितना 7। 3 + 3 एकम 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 और 3 और 3 कितने होगा 6 बराबर 7। ये भी आपस में बराबर नहीं आ रहा तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हम इसमें 3 रख के देख लेंगे। तो तीसरे में हमें दिया है x = 1 और y = 2, ये रख के देखेंगे अब इस समीकरण में हम। तो ये x ये कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे प्लस
3 और बाई के कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे, बराबर कितना 7। ये कैसे आ जाएगा, 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, बराबर कितना 7। 6 और कितने होगा 7, बराबर 7। ये आपस में दोनों बराबर आ गए तो यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा ये इसका 3 सही हो जाएगा। तीसरे का ये तीसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है हमें, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस का 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसमें हमें प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, यानी कि x बराबर 0 इस समीकरण में रख के प्रतिच्छेद बिंदु बताना है x, y का मान। प्रश्न नंबर चौथा इसे हल कर लेंगे हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 4 है। इसमें हमें दिया है x बराबर हमें इसमें दिया है 0 और हमें समीकरण दिए इसमें 2x प्लस का 3y बराबर 12। ठीक है, तो ये x बराबर 0 इस समीकरण में रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 0 प्लस का 3y बराबर 12। 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 3y में जोड़ेंगे तो 3y रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3y बराबर 12। यहाँ से y का मान निकालेंगे, 3 गुणा में तो बट्टे में जाएगा, यानी 3 चौक 12। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 4। और बिंदु क्या होते हैं हमारे, बिंदु होते हैं x, y। तो x का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 0 है और y का मान कितना हमारे पास 4 है। तो बिंदु क्या होगा 0,4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये विकल्प नंबर हमारे इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, संख्याएं हैं। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 5, इसमें मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। इन दोनों संख्याओं का बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है 8 है। इसे समीकरण में मान लेंगे। और इन संख्याओं का अंतर, यानी अंतर बोलते हैं घटा के लिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर करेंगे तो x और x 2x हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट जाएंगे। 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। 2 गुणा में जाएगा तो बट्टे में जाएगा, यानी कि 2 से 10 को बाहर लाएंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कहती है हमारी x प्लस का y बराबर 8 है, ये यहाँ पर रख देंगे। तो x का मान कितना 5 प्लस का y बराबर कितना 8। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 और माइनस का 5 प्लस का 5 इधर तो माइनस को जाएगा, तो y बराबर आएगा 8 में से 5 गई तो 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या हमने x मानी थी, तो x बराबर हमारे पास आ गया 8। लिख देंगे दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, y मानी थी। y बराबर कितना गया हमारे पास यहाँ पे 3 ही गएंगे, इसके ये आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है समीकरणों 3x प्लस का y बराबर 9 तथा 2x प्लस का 3y बराबर 0 का हल होगा। हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 6, इसे उतार लेते हैं। समीकरण दिए हमें, एक दिए 3x प्लस का y बराबर कितना 9 है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरे समीकरण दिए हमें 2x प्लस का 3y बराबर कितना हमारे पास इसमें 6 है। तो हम इसमें किसी एक का गुणांक एक जैसा बना लेंगे, तो समीकरण इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में y के गुणांक से समीकरण 1 में 3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से कितना आएगा 9x प्लस का 3 की गुणा y से करेंगे तो 3y बराबर 3 9 27। और ये ऐसे उतार लेंगे हम, तो दिया जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर कितना 6। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। 9x में से 2x जाएंगे तो ये 7x बचेंगे। और 3y प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे आपस में। ये 27 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 21 बचेगा। ये 7 गुणा में तो जगह बटे में जाएगा, 7 से 21 को बाहर लाएंगे तो 3 बार जाएगा ये। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या हमारी 3x प्लस का y बराबर 9 इसमें रख देंगे हम। तो ये आ जाएगा 3 गुणा में x का मान कितना 3 और प्लस का y बराबर कितना 9। 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9 प्लस का y बराबर 9।
तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 9 माइनस का 9, क्योंकि प्लस को 9 रहेगा तो माइनस को होगा, 9 से 9 कट जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, हमसे इसमें सवाल में पूछ रहा था कि समीकरण का हल है। ठीक है, हल यानी कि x, y के मान हमें इसमें बताने हैं। तो x, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 3 है और y का मान कितना 0, तो क्या हो जाएगा 3, 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 6 का पहला सही हो जाएगा, ये पहला विकल्प। 7वां प्रश्न दिया है, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। ठीक है, 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या में बतानी 2/3 बनाने के लिए। तो हल कर लेते हैं हम। ये प्रश्न नंबर हमारा ये 7वां भिन्न है हमारे 2/7 है हमारे पास, हमें इसे बनाना 2/3। तो हम इसके अंश में भी 8 जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके हर में भी हम 8 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 कितने हो गए 10, और बटे में 7 और 8 कितने हो गए 15। अब इसे हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, तो क्या जोड़ना होगा, उसके भिन्न के अंश और हर में हमें 8 जोड़ना होगा। 8 क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर पहले में ये दे रखा है। ठीक है, इसका 7 में का पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, समीकरण 1/x प्लस का 1/y बराबर 4 और दूसरे समीकरण 1/x माइनस का 1/y बराबर 0 का हल है। इसे हम हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर है ये हमारा 8। इसमें समीकरण दी है हमें पहली 1/x प्लस का 1/y बराबर है 4, इसे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। और दूसरी समीकरण दे रखी है हमें यहाँ पर 1/x माइनस का 1/y बराबर 0, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर करेंगे तो 1/x और 1/x हमारे जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा ये 1/x और प्लस का क्या आएगा 1/x, ये प्लस का 1/y माइनस का 1/y आपस में ये कट जाएंगे। बराबर 4 और 0 कितने हो गए 4 हो गए। यहाँ से हम x एलसीएम ले लेंगे। तो x से x को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस x से x को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। बराबर कितना आएगा ये 4, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 बटे में कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 4, इसके बटे में 1 मानेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे। तो x की गुणा 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 गुणा में 3 बटे में जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 2 बटे में 4 आ जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे एक बार कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 1 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारी 1/x प्लस का 1/y बराबर 4 है, यहाँ पर रख देंगे। तो ये आ जाएगा 1/x, इसके बटे में 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, और x ये क्या रख देंगे हम 1 बटे में 2 रख देंगे। प्लस का क्या 1/y है बराबर कितना आएगा 4। जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो पहले की गुणा चौथे से कर देते हैं, दूसरे की गुणा तीसरे से कर देते हैं। तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस का 1 बटे में y और बराबर कितना आ जाएगा 4। ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बटे में y बराबर 4 माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 बटे में y बराबर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे, 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y आ जाएगा। ये बराबर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर लिख देंगे यहाँ पे हम x, y बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 बटे में 2, 1 बटे में 2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। विकल्प मैच कर लेते हैं हम। हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये पहला सही हो जाएगा 8वें का। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न दिया है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है ये हमारा 9। इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है, वो पहली कंडीशन में बोल रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि x से लिख लेते हैं, इधर y लिख लेते हैं।
तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु 3 गुनी, यहाँ पे पिता आयु 3 गुना ज़्यादा बड़ा है उससे। तो यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए पुत्र की आयु में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। प्लस का 3y इधर लाएंगे तो उठाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। उसके बाद बोला 5 वर्ष बाद, लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद, ठीक है। इस टाइम x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें को 5 वर्ष जुड़ जाएंगे तो लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी इस टाइम, 22 वर्ष है तो 5 वर्ष कितनी होगी, 22 प्लस का 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है वो कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं पहले पिता की आयु कितनी है हमारी x प्लस का 5, पुत्र की आयु कितनी है 22 प्लस का 5। यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए पिता की आयु में क्या कर देंगे हम 2 से गुणा, और पुत्र की आयु में कितनी कर देंगे हम 5 से गुणा, क्योंकि इन्हें हमें बराबर करना है, दोनों की आयु को बराबर करना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 2 की गुणा करेंगे अंदर तो कितना आएगा 2x, प्लस 2 की गुणा 5 से करेंगे 2 पंजे 10, बराबर 5 की गुणा 22 से करेंगे तो 5y, प्लस 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25, 22 इधर ले आएंगे उठाकर 10 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस का 5y हो जाएगा, इधर आएगा तो ये, और ये हो जाएगा 25, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस का कितना आएगा 5y बराबर कितना है 25 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं हमारे पास, समीकरण 1 x माइनस का 3y बराबर 0। समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस का 5y बराबर कितनी है 15, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक का गुणांक एक जैसा बनाने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 के गुणांक x के गुणांक 2 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इधर कर लेते हैं हम इसे, ये 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा ये, और माइनस का 2 तिया 6y आ जाएगा, और बराबर 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये आ जाएगा 2x माइनस का 5y और बराबर कितना आएगा ये 15 आ जाएगा, ठीक है। ये गुणा कर दिया हमने समीकरण 1 में। अब आगे हल कर लेंगे, लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का ही, माइनस का तो प्लस का ही है, प्लस का तो है माइनस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएंगे आपस में। ये प्लस के 5y है, माइनस का ये 6y है, ठीक है। तो माइनस के 6y में से प्लस के 5y आएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 1y है, माइनस के y खाली, माइनस के 15 में से 0 आया तो कितना हो जाएगा माइनस का 15, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा। y बराबर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से ये 15 आ जाएगा। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस का 3y बराबर 0, इसमें रख देंगे तो x माइनस का 3 और गुणा में y का मान कितना हमारे पास 15 बराबर कितना 0, तो x बराबर आ जाएगा ये 3 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 तिया 45 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा माइनस का 45 से इधर जाएगा तो ये प्लस का 45 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 45। तो लिख देंगे अब यहाँ पर हम पिता की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर कितना आ गया हमारा ये 45 वर्ष आ गया, ठीक है। और लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, y मानी थी, y बराबर हमारे पास कितना आ गया 15, ठीक है 15 वर्ष। ये दोनों क्या होंगे, इसके ये आंसर हो जाएंगे। इसमें हम विकल्प नंबर देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, x बराबर 45 और y बराबर 15, तो ये है 45 और 15 वर्ष, ठीक है। ये इसके आंसर हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन इसका चौथा ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया समीकरण x प्लस का y बराबर 6 और x माइनस का y बराबर 2 का हल है। हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 10। समीकरण उतार लेते हैं। हमें दे रखा है x प्लस का y बराबर 6, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी समीकरण दे रखी है हमें x माइनस का y बराबर 2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, माइनस का y प्लस का y आपस में ये कट जाएंगे,
बराबर कितना आएगा 2 और 6 कितने होते हैं 8। 2 गुणा में तो तो बटे में जाएगा, यानी कि 2 से 8 को भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, यानी कि x बराबर यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 की हमारी x प्लस का y बराबर 6 इसमें रख देंगे हम, तो रखेंगे ऐसे कितने रखेंगे 4 प्लस का y बराबर 6, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6 माइनस का 4, प्लस का 4 इधर तो माइनस का होगा, तो y बराबर आएगा 6 में 4 गए तो 2। ठीक है, हमें निकालना था x और y के मान, यहाँ पे लिख देंगे x कॉमा y बराबर यहाँ पर कितना आ गया 4,2। विकल्प नंबर हम इसका मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4,2 कौन से में है, पहले ही ऑप्शन में है ये। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये है। यदि 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये हो तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य होगा। हल कर लेते हैं हम इसे। प्रश्न नंबर हमारा ये 11वां। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि माना एक पेन का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक पेन तथा एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपये, मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, तो उसके बाद में बोल रहा है कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना 31 रुपये है। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना x रुपये है, तो 5 पेनों का मूल्य कितना होगा 5x रुपये। ठीक है, और प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपये, तो 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना हो जाएगा 3y, और बराबर जो टोटल जो 5 और 3 पेनों का मूल्य 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाएँ कितने रुपये मिल रही है हमें ये 31 रुपये में। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और फिर बोल रहा है कि 7 पेन, एक पेन x रुपये की, तो 7 पेन 7x रुपये की हो जाएंगी, और 2 अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका y रुपये की, तो 2 अभ्यास पुस्तिका कितने रुपये की होंगी 2y रुपये की, और बराबर ये कितने रुपये मिल रही है 39 रुपये में। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे। तो यहाँ पर हम y के गुणांक को एक जैसा बना लेंगे। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 के y के गुणांक से 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 के y के गुणांक यानी कि 3 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10 x प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 की गुणा 7 से करेंगे 7 तिया 21x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 नम 18, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 21x में से 10x जाएंगे तो माइनस के 11x बचेंगे, ये माइनस का 6y, ये प्लस का 6y, आपस में ये कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 78 में से 62 घटाएंगे, 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और 7 में से 6 गए, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 7 में से 6 गए तो 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये गुणा गलत हो गई है, 3 की गुणा 9 से करेंगे तो 3 नम कितने होते हैं 3 नम 27, 3 नम 27 हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11, 117 होंगे ये। ठीक है, ये माइनस के 117 में से हम 62 हटाएंगे, 7 में से 2 आएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पे, ये 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, और इधर को हासिल लेंगे तो 11 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5 बचेंगे, माइनस के 55 बचेंगे ये। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है ये। अब ये माइनस के चिन्ह से ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 11 गुणा में इधर तो बटे में जाएगा, 11 से 55 को भाग लाएंगे तो 11 पंजी के तो 55, x बराबर कितना आएगा यहाँ से हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ पर कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारी ये 5x प्लस का 3 बराबर 31 में रख देंगे हम, तो 5 और गुणा में x का मान कितना 5 और प्लस का 3y बराबर कितना 31, 5 में कितने होती है 25 प्लस का 3y बराबर 31, तो यहाँ से आएगा 3y बराबर 31, और माइनस का 25 आ जाएगा, प्लस का बराबर चिन्ह दूसरे बजाय तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर 31 में से 25 आएंगे तो 6 बचेंगे, 3 गुणा में तो जगह तो बटे में जाएगा, 3 से 6 को भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो y बराबर यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, x और y के मान निकल आए। अब जो हमने माना था वो यहाँ पर लिख देंगे, हमने माना था एक पेन का मूल्य कितना माना था x रुपये, तो लिखेंगे एक पेन का
मूल्य क्या माना था हमने एक्स, तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, ये एक्स बराबर आ गया 5 रुपये। ठीक है, हम निकाल देंगे एक अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या माना था हमने, 22 रुपये माना था, तो 22 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2 रुपये। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं 5,2। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितने 5 रुपये है, पेन का मूल्य 5 रुपये और अभ्यास पुस्तक का मूल्य 2 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।